भारत में इस साल कई स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, लेकिन दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपना Reno 5 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। यह मिड बजट स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल Reno 4 के सेल के अकॉर्डिंग 91% यानी कि 91% ज्यादा बिका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हाईलाइट फीचर की। इसमें आपको मिलने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो फीचर, जो कि आपको लो लाइट में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, आपको इस फोन में क्या क्या मिलने वाला है। हेलो टू फैमिली, मैं हूं सत्यम यादव। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पे टेक्निकल्स एंड ब्लॉग्स वीडियो मिलने वाली है, और बगल में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, इससे कि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। दोस्तों अगर इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें मीडियाटेक Dimensity 1000 प्लस लगाया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इसकी ओएस और एंड्रॉइड की बात करें दोस्तों, तो यह फोन आपको एंड्रॉइड 11 एंड कलर OS 11 पे बेस्ड है, जो कि अभी लेटेस्ट है और बहुत बढ़िया है। और तीसरी पॉइंट और डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। चौथी पॉइंट और इसकी स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको मिल जाता है 8GB रैम और 128GB का इंटरनल मेमोरी, जिसे आप रोम बोल सकते हैं। और पांचवी पॉइंट अगर इसके रियर कैमरा की बात करें दोस्तों, तो इसमें लगाया गया है 4 कैमरा, जो कि पहला कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा होने वाला है 8 मेगापिक्सल का, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का, और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसमें आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। छठा पॉइंट अगर फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। सातवां पॉइंट दोस्तों अगर बैटरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको बैटरी मिल जाती है 4350 mAh की बैटरी। और स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगाया गया है मीडियाटेक का दोस्तों, अगर बात करें तो काफी अच्छा प्रोसेसर है, और बैटरी जो है 4350 mAh आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करना चाहूंगा, अगर बैटरी इसकी 5000 mAh तक होती तो और भी ज्यादा बेटर होता, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले की। जो दोस्तों डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है, 3D इसका डिस्प्ले बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और जबरदस्त लगता है। इस स्मार्टफोन में इसका जो डिस्प्ले दोनों साइड से 3D कर्व कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त लुक देता है, प्रोफेशनल लगता है। और इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत स्लिक फोन है, यानी कि पतला है और लाइट वेट भी काफी है ये फोन। तो इस प्राइस के हिसाब से दोस्तों जो ओप्पो ने दिया है, इसमें जो जो चीजें लगाया है बहुत ही बेटर है। इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं पे आपको अगर आप अदर दूसरे ब्रांड का फोन लेते हैं, जो कि महंगे ब्रांड आते हैं, तो आपको कर्व डिस्प्ले लेने के लिए काफी ज्यादा पैसे चुकाने होते हैं, काफी ज्यादा पैसे लगाने होते हैं। लेकिन दोस्तों ओप्पो का स्मार्टफोन आपको कम बजट में 3D डिस्प्ले एंड बहुत ही बेहतरीन और स्लिक डिजाइन के साथ मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फोन है। तो दोस्तों आप लोगों को ये फोन कैसा लगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।